जानवरों में पेट के कीड़ों की अलामात। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे सामने जानवर खड़ा है कि इसके जिस्म के अंदर पेट के कीड़े मौजूद हैं और हमें इसको डिवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। ये वीडियो फार्मर्स, ऐसे लोग जिन्होंने जानवर रखे हैं, और नए आने वाले डॉक्टर्स दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हमें जानवर के बारे में हमें कैसे ये मालूम करना है कि इसके अंदर पेट के कीड़े हैं और हमें डिवर्मिंग करनी चाहिए। आज की वीडियो में ये आपको अलामात बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। पहली बात यह है कि अगर जानवर के गोबर के अंदर, जानवर की मेंगनों के अंदर वाज़े तौर पे कीड़े नजर आ रहे हैं, कीड़े जिस्म से बाहर आ रहे हैं, तो ये तो मुकम्मल तौर पे वाज़े है कि हमें जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। अगर ये गोबर के अंदर, मेंगनों के अंदर कीड़े नहीं आते, तब जानवर क्या अलामात ज़ाहिर करेगा। पहली अलामत, अगर जानवर खा पी ठीक रहा है, खुराक भी ठीक है, जानवर के वजन के हिसाब से हम अच्छी खुराक जानवर को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवर का वजन नहीं बढ़ रहा, जानवर की पसलियां साइड से खड़े होकर वाज़े नजर आ रही हैं, जानवर पे गोश्त जो है वो बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये एक पहली अलामत है जो कि आम अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हो सकते हैं। दूसरी अलामत, जानवर का जो जिस्म है, जो जिल्द है, जो बाल हैं, वो खुरदरे हैं, बेरौनक हैं, शाइन नहीं है, चमक नहीं है, खुश्क हैं। ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हो सकते हैं। तीसरी अलामत, जानवर को दस्त, डायरिया, मोशन व पतला गोबर जानवर बार बार करता है और बदबूदार गोबर है, या फिर उस गोबर के अंदर, उस मेंगनों के अंदर साथ झाग आती है, ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े मौजूद है। चौथी अलामत कि जानवर का जो पेट है वो बाकी जिस्म से ज्यादा फूला हुआ है। बाकी जिस्म तो दुबला पतला है, लेकिन जो पेट है वो ज्यादा फूला हुआ है। ऐसा ज्यादातर बच्चों में, बछड़ों में, कट्टों में, बकरी भेड़ के बच्चों में होता है। तो ये शुरू की उम्र में ज्यादा सब्ज चारा खिला देने की वजह से भी होता है और पेट के कीड़ों की वजह से भी ये मामला होता है। अगर पेट ज्यादा फूला हुआ है, बाकी जिस्म दुबला पतला है, तो ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े मौजूद हैं। पांचवी अलामत, जानवर में खून की कमी है। खून की कमी का कैसे पता चलेगा? आंख को आपने यूं नीचे करना है, ये जो सुर्खी माइल आपको तय नजर आ रही है, क्या ये सुर्खी माइल है या नहीं? अगर ये यूं सुर्खी माइल है तो इसका मतलब है कि जानवर के अंदर खून मौजूद है। अगर ये पीली या सफेद होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि पेट के कीड़ों ने अच्छा खासा खून चूसना शुरू कर दिया है। ज्यादातर जो पेट के कीड़ा हेमनकस कंटार्टस है, जो लोग डीवीएम कर रहे हैं या जो लोग स्टडी कर रहे हैं जानवरों के हवाले से, तो ये इतना ज्यादा जल्दी खून चूसता है कि ये लेयर जो है, ये तय जो है, ये बहुत जल्दी सफेद कर देता है, यानी कि बहुत जल्दी खून की कमी कर देता है। तो ये आंख की सफेदी होना, जानवर मुसलसल जो है वो कमजोर, आपको सुस्त निढाल दिखाई देता है, ये अलामत है कि इस जानवर के अंदर खून की कमी है और पेट के कीड़े मौजूद हो सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे फमाचा टेस्ट, तो फमाचा टेस्ट के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि किस कदर खून की कमी हो सकती है। उसमें आंख की मुख्तलिफ रंगत दी हुई है, आप अपने जानवर की आंख के साथ उसे मैच करके आप ये चेक कर सकते हैं कि खून की किस हद तक कमी हो चुकी है। ठीक हो गया। छठी अलामत यह है कि अगर दूध वाला जानवर है तो जानवर की आहिस्ता आहिस्ता दूध की पैदावार कम हो गई है। आप खुराक भी अच्छी दे रहे हैं, जानवर जुगाली भी अच्छी कर रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन जानवर में दूध की पैदावार कम हो गई है, तो ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। सातवीं अलामत, जानवर मट्टी खाने की कोशिश करता है, रस्सियां चबाता है, लकड़ी
चाटता है, लोहे की कोई चीज है उसको चाटता है, कोई टाकी पड़ी हुई है उसको खा जाता है, ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। अक्सर नमकियात की कमी की वजह से भी ये मामला होता है कि जानवर ये सारी चीजें खाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर जानवर के अंदर पेट के कीड़े हों तब भी जानवर ये अलामात जाहिर करता है। क्योंकि जब जानवर के अंदर नमकियात की कमी होती है, जानवर जमीन से मट्टी वगैरह खाता है, मट्टी पे कुछ अंडे, कुछ जो है वो पेट के कीड़े मौजूद होते हैं जो दूसरे जानवरों के गोबर के जरिए नीचे पहुंचे होते हैं या किसी भी तरह पहुंचे हैं, तो वो जानवर के जिस्म के अंदर चले जाते हैं और वहां जाके तेजी से अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 8वीं अलामत यह है कि जानवर को खांसी है और हम ये समझते हैं कि जानवर का गला खराब है, लंग्स का मामला है, हम उस तरह की एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जानवर को अफाका नहीं होता, तो शक यही पड़ता है कि इसके अंदर लंग्स के, फेफड़ों के कीड़े हैं, तो इसकी ये भी एक अलामत है कि जानवर के अंदर ये कीड़े मौजूद हैं। 9वीं अलामत जो कि इंतहाई खतरनाक है कि जानवर के जबड़े के नीचे सोजन हो गई है। अगर जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर हेमनकस कंटार्टस है जिसने खून बहुत तेजी से चूस लिया है, प्रोटीन की कमी हो गई है, तब जानवर के यहां गले के नीचे सोजश आ गई है, तब आपने बाकी इलाज भी साथ साथ करने हैं, खून की कमी को भी दूर करने की कोशिश करनी है, इस सोजन को भी कम करने की कोशिश करनी है, और साथ जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई भी आपने लाजमी देनी है। ये 9 अलामात हैं, इनकी बिना पे हम जानवर को देख के ये फैसला करेंगे कि जानवर के अंदर पेट के या कि कोई भी कीड़े मौजूद हैं या नहीं हैं। लेकिन 100% अगर आपने कंफर्म करना है तब आप जानवर का गोबर, मेंगने, कुछ भी आप लेंगे, उसका लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएंगे, वहां से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि फलां कीड़ा जो है इस जानवर के अंदर मौजूद है और इसके खिलाफ फलां दवाई इस्तेमाल होगी। ये वो चीजें हैं जो आमतौर पे हमें पता होनी चाहिए। वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।